श्रीमती सीमा गर्ग द्वारा लिखित किताब हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब समसामयिक विषयों पर केंद्रित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कवि सम्मेलन में हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब का विमोचन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लेखिका श्रीमती सीमा गर्ग को किताब के लिए शुभकामनाएं भी दी। अपने व्यक्तिगत जीवन का परिचय देते हुए लेखिका श्रीमती सीमा गर्ग ने बताया कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब भारतीय संस्कृति, धार्मिक पूजा पाठ की कहानी और सामाजिक रीति रिवाज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक विशेष प्रयास है। उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक व आर्थिक परिषद में नई पीढ़ी को संस्कृति से कुछ हद तक दूर कर दिया और ऐसे में यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा कोविड महामारी के दौरान अपने बड़े बेटे की शादी के दौरान मिली। उनके द्वारा पहली बार किताब लिखी गई। बड़े बेटे राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग का कहना है कि उनकी माताजी के द्वारा लिखी गई किताब को लगभग 4 साल का समय लग गया। उस किताब में उनके जीवन शैली, रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा पाठ के संबंध में लिखा गया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक है। कैसे सोचे आपकी फिल्म को लिखना है? किससे मन में कैसे ख्याल ये कोरोना का टाइम था। उस टाइम मेरे बड़े बेटे मोहित जो कि नारायणपुर में एसपी थे, उनकी शादी थी। तो कोरोना के टाइम में किसी को बुला नहीं सकते थे हम, कहीं दूर से कोई रिलेटिव आ नहीं सकता था। और यहाँ जो आसपास के लोग आए, जो भी छोटे मोटे हमने फंक्शन किए, जैसे हल्दी का, तेल का, उसका जो फंक्शन किए हैं, तो उसमें किसी को पता ही नहीं था क्या गाना होता है, क्या रिवाज होते हैं। तो उस टाइम हमने सोचा भाई कोई मैंने अकेली नहीं किया है, गाया है जो भी गाया है। तो सबने बोला भाई आप बुक लिखो। उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि बुक लिखनी चाहिए जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के काम आए। वही आजकल, पहले तो कंबाइंड फैमिली होती तो सबको पता होता था। आजकल बच्चे कोई जॉब की वजह से कोई कहीं दूर दूर हो गए हैं, उनको पता ही नहीं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने तीज त्योहार, अपने मतलब किसी भी फंक्शन के बारे में। तो इसलिए मेरे दिमाग में भी अपनी कोई ऐसी बुक बनाऊं जिससे कि उसमें हर एक चीज हो, जो आपने पता हो उसके आने वाली पीढ़ी को एंजॉय कर सके अपनी हर एक चीज को। ये सोच के मैंने बुक लिखी। जैसे आप लिखे तो सबसे पहले किसी से पूछे, जैसे घर पे अपने या किसी से डिस्कस कि मैं लिखना चाहती हूँ या कोई हाँ, कोई ये फ्रेंड? बुक मैंने पूछा है। जैसे आप पूरा परिवार बैठा है, बच्चे बैठे थे साथ में, भाई ऐसे वैसे पढ़ने लिखो, मेरा सबने साथ दिया है। मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, उसकी वजह से मैं बुक लिख पाई। ठीक है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। माता जी आप सबसे मतलब बोले कि पढ़ाई कम है लेकिन उसका जज्बा अलग रहा, बुक लिखने का है प्रेरणा और अपनी संस्कृति। तो सर कैसा लगा जब आपको पता चला? वह बहुत ही निश्चित रूप से गर्व की बात है मेरे लिए कि माताजी ने हमारी संस्कृति हमारी धरोहर करके एक बहुत ही अच्छी किताब, एक बहुत ही नायाब किताब उन्होंने लिखी। और करीब 4 साल की मेहनत उनकी लगी इसमें। कोविड के समय में जब मैं नारायणपुर में था, उस समय उन्होंने वो किताब लिखना शुरू किया था अपने हाथ से। खुद उन्होंने जो उनके जीवन की जितनी लर्निंग्स थी, जितने भी रीति रिवाज, तीज त्योहार और जितने भी पूजा पाठ होते हैं, उसमें जो जो चीज़ें हम लोगों की जनरेशन को और आगे वाली जनरेशन को पता होना चाहिए, जो कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में आज की डेट में अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, एक ध्येय बनाया कि मैं एक ऐसी किताब बनाऊंगी कि जो आने वाली जनरेशन के लिए एक मार्गदर्शिका बन सके और हम सब लोगों के काम आए, हमारी आगे वाली पीढ़ी के काम आए। और जो हम भूलते जा रहे हैं हमारी संस्कृति और हमारे धार्मिक विचारों को, उनको संजोए रखने के लिए उन्होंने इस बहुत अनूठी पहल की। और उनका बेटा होने के नाते निश्चित तौर पे मेरे लिए गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा उस किताब का पूरे कैबिनेट और वरिष्ठ विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष और हजारों पब्लिक के सामने एक बड़े मंच पर उसका विमोचन किया गया। तो निश्चित तौर पे बहुत खुशी और बहुत ही गर्व की बात है।